बड़ी खबर पर लगातार न्यूज नेशन बना हुआ है। बता दें आपको, एलएसी के ऊपर ताजा हालात जो हैं उस पर जानकारी देते हुए राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। कंफर्म कर दिया गया है कि भारत और चीन की सेना के बीच में वापसी को लेकर समझौता हुआ है। पैंगोंग लेक से सेना की वापसी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि 1 इंच भी जमीन भारत जाने नहीं देगा। क्या कहा सुनिए। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। राजनयिक स्तर पर भी WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर के तहत भी बैठकें होती रही हैं। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्व पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। तो बड़ी खबर सुन रहे थे आप। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया, कंफर्म कर दिया कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच में डिसएंगेजमेंट को लेकर बातचीत हो गई है, समझौता हो गया। रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर TC राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ अनिल गौर जी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ मेरे सहयोगी मधुरेंद्र जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मधुरेंद्र, जल्दी से जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बयान दिया है उससे वो तमाम बातें भी कंफर्म हो गई जो कल से चीनी मीडिया कह रहा था। देखिए, बिल्कुल कंफर्म हो गई और साथ ही भारत की एक बड़ी जीत जो है उसे सुनिश्चित करते हुए रक्षा मंत्री ने सदन पटल से 3-4 मुख्य बातों का जो ऐलान किया उसका लब्बो-लुबाब यह है कि जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है वो कल से शुरू हो चुका है। जो साउथ बैंक का इलाका है और नॉर्थ बैंक का इलाका है पैंगोंग का, उन दोनों तरफ डिसएंगेजमेंट होगा। नॉर्थ बैंक की तरफ अगर हम बात करें तो जिस फिंगर की चर्चा लगातार हम पिछले 1 साल से सुन रहे हैं, फिंगर 8 तक जहां तक की स्थिति थी वहां चीन की सेना को वापस जाना होगा और फिंगर 3 जहां पर भारत का धन सिंह थापा पोस्ट है वहां पर भारतीय सेना रहेगी। इस बीच का जो समूचा इलाका है इसमें अस्थायी तौर पर पेट्रोलिंग को रोक दिया गया है, यानी जब तक अगला समझौता नहीं होता तब तक दोनों ही देशों की सेनाएं इस बीच में कोई पेट्रोलिंग नहीं करेगी। साथ ही ये बताना बेहद जरूरी है कि पैंगोंग का जो साउथ एरिया है खास तौर पे जो कि आप चुसूल और दूसरी तरफ आप देखें तो मोल्डो सेक्टर पड़ता है, जहां पर स्ट्रेटेजिकली भारत ने एक ऐसी पोजिशनिंग की थी जिसके चलते चीन न सिर्फ हैरान था, परेशान था, बल्कि जो रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भारत का एज वहां पर साफ दिखाई दे रहा था वो इसी के चलते था। वहां भी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस होगा लेकिन वेरीफाइड मैनर में होगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर रक्षा मंत्री ने देश बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं मधुरेंद्र बने रहिए हमारे साथ।
हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौर जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल गौर जी, स्ट्रेटेजी को कितना नंबर देते हैं आप, क्योंकि इतना लंबा अभी तक अगर देखें तो भारत और चीन के बीच में ऐसी तनातनी इतने लंबे वक्त तक नहीं चली। भारत ने जो तरीका अपनाया, आप उसे कहिए कूटनीतिक तरीके से, सैन्य तरीके से या विदेश मंत्रालय की तरफ से, कितने नंबर देते हैं आप? नवीन जी, बात यह है कि एक चीज बार बार कहता हूं कि जो हम मिलिटरीली हम गेम्स लेते हैं, आज तक 40 से लेकर आज तक 2020 तक जो भी हमने मिलिटरी गेम्स लिए हैं वो हमने डिप्लोमेटिक वे में गवा दिए हैं। और आज का समझौता भी जो है, माफ करना, मैं इसका जो इसके अंदर दूसरी पक्ष थी, पहली बात फिंगर 8 चाइना का जो था, फिंगर 8 पे बेस था और हमारी पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक जाती थी, अब वो रुक गई है। दूसरी बात, जो साउथ बैंक की बात कर रहे हैं, साउथ बैंक के अंदर हिंदुस्तान की फौज जो हमारा वेरीफाइड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर हमारा कब्जा है। और अगर हम इस डिप्लोमेटिक बातचीत से वहां से वापस होते हैं तो ये एक हमारे लिए, मैं कहूंगा, हम अपनी जो हार एक मानेंगे, क्योंकि मिलिटरीली हमारी पोजीशन वहां बहुत सही है। और इसीलिए ये जो अभी जो चाइना के ऊपर प्रेशर पड़ा है, गौर साहब, पहले वाली जो स्थिति थी उसे बहाल भी तो करना जरूरी है। वो जो पहले वाली स्थिति थी उसी के ऊपर तो एक तारतम्य बैठा है। बने रहिए हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले बताते हैं रक्षा मंत्री ने किस तरीके से चाइना के ऊपर बयान दिया है, पहले वो सुन लीजिए। पिछले साल सितंबर में इस गरिमामयी सदन के समक्ष मैंने एक विस्तृत वक्तव्य ईस्टर्न लद्दाख में भारत चीन सीमा पर हुई डेवलपमेंट्स के बारे में दिया था। मैंने यह बताया था कि चीन द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल मई 2020 के दौरान ईस्टर्न लद्दाख की सीमा के समीप भारी संख्या में शस्त्र बल तथा गोला बारूद आदि इकट्ठा कर लिया गया था। चीन द्वारा येलेसी के आसपास कई बार ट्रांसग्रेशन का भी प्रयास किया गया था। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन सभी प्रयासों के दृष्टिगत उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी। राष्ट्र के साथ इस सदन ने भी उन वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी जिन्होंने भारत की सीमा की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था। तो सुना आपने किस तरीके से दोनों ही सेनाओं ने और चीन ने पहले से ही वहां पर बड़ी तादाद में गोला बारूद जमा किया हुआ था। डॉक्टर टीसी राव, पेंगोंग लेक में अगर हम नॉर्थ बैंक की बात करें तो 8वें जो फिंगर 8 है उसके उधर रहेगा चीन और भारत रहेगा 3 की तरफ। पेट्रोलिंग अभी बंद कर दी गई है, लेकिन 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक और बैठक होनी है कमांडर लेवल की और उसमें अब आगे की रणनीति तैयार होगी। बिल्कुल, जो 9th जो बैठक हमारी मिलिट्री कमांडर्स की हो रही है उसमें डिसाइड होगा। फ्रंट लाइन में कोई चेंज नहीं है। अभी जो पीछे ट्रूप्स थे रीइंफोर्समेंट के दोनों साइड्स पे, वही पीछे होने पे भी सहमति बनी है। हम फिंगर 3 पे अपना रखेंगे। मैं आपको बता दूं, साउथ बैंक जो पेंगोंग लेक का है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने 29 अगस्त को वहां पे ऐसी इंपॉर्टेंट जगहों को हमने अपने कब्जे में लिया था। रजांगला, मगर हिल, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इन पे हम कब्जा रखेंगे। धन सिंह थापा जो पोस्ट है वहां तक हमारी वो रहेगी, मॉनिटरिंग करते रहेंगे, बिकॉज चाइना भरोसे करने लायक नहीं है। पहले कई बार ऐसा हुआ है। अब 9th डोर की मीटिंग के अंदर डिसाइड होगा पेट्रोलिंग करे या न करे। तब तक हमारी वहां पे सेना बिल्कुल डटी हुई है और मैं कहूंगा हमारी दोनों जीतें हैं, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री। हमारे सैनिकों ने पिछले 9 महीने से एडवर्स कंडीशन में, इंक्रिमिनेट वेदर में वहां पे खड़े होकर के चाइनीज को महसूस करा दिया। हमारे भारत सरकार ने मैसेज दे दिया, नरेंद्र मोदी जी ने मोरल सपोर्ट दी ट्रूप्स को। हमारे सीडीएस, हमारे चीफ बार बार विजिट करते रहे अपने जवानों को मोटिवेट करने के लिए। हाल ही में चीफ हमारे सीडीएस अरुणाचल में भी गए, जहां पता लगा कि ये लोग गांव बना रहे हैं। हमने भी अपने वहां पे काफी डेवलपमेंट काम किए हैं। हमने रोड्स बहुत मजबूत किए हैं। बॉर्डर एरिया चाइना समझता है, तो ये बहुत बड़ी जीत है हमारी कि हमने पहल नहीं की, चाइना ने पहल की है डर करके, बिकॉज उनके पास में कंस्क्रिप्शन की आर्मी है, वन चाइल्ड नो रूम वाले उनके पास सैनिक हैं जो कमजोर हैं। मैं सल्यूट करता हूं 20 जवानों को, बिहार रेजिमेंट के 20 जवानों को, सुरेश बाबू की कमांड में, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, लेकिन 1 इंच जमीन भारत माता की नहीं उनके हाथ आने दी। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में
हमारी और आर्मी सबसे सतर्क क्रूशल रहेगी। टाइम एलएसी पर जो सबसे क्रूशल टाइम होता है ठंड का, विंटर का, वो भारतीय सेना ने वहां पर डट कर सामना किया है उनका, और यही बात शायद उनको डराई भी है चाइनीज सैनिकों को भी। तो चीन की हेगड़ी खत्म हो गई, अब पीछे कदम हटेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे लगातार न्यूज नेशन पर, और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ दत्ता साहब भी जुड़ गए हैं। विनोद दत्ता जी, जल्दी से आपसे जानना चाहता हूं कि 9 महीने से जो तनातनी चल रही थी, अभी जो लास्ट बयान आया था विदेश मंत्री का, तब तक भी स्थिति क्लियर नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था कि 9 दौर की बातचीत हो गई, कोई हल नहीं निकल पाया। ऐसा क्या हो गया पिछले 10 दिनों में कि एकाएक परिस्थितियां बिल्कुल पक्ष में आ गई? देखिए, ये जो ग्रेजुएटेड जो टॉक्स थी वो ऑलरेडी चल रही थी, और क्योंकि अब कैंपेनिंग सीजन करीब मई के बाद शुरू हो जाएगा, तो दोनों देशों ने ये सोचा कि इस तरह का जो फेस ऑफ है ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद चीज नहीं है, क्योंकि जिस तरह का खर्चा भारतीय सेना उठा रही है और हमारे जो बरखिलाफ चीनी सेना है उनका भी काफी जो माली बोझ है वो उनकी सरकार पे पड़ रहा है। तो दोनों देशों के बीच में ये सहमति हुई है कि ये जो डेलिब्रेट डिसएंगेजमेंट प्लान है उसको फॉलो किया जाएगा, और भारतीय सेना फिंगर 3 तक रहेगी और जो चीनी सेना है फिंगर 8 पे हो जाएगी। एक चीज और मैं ये बता देना चाहता हूं यहाँ कि देखिए, क्योंकि हमने साउथ पेगांगसो में जो स्पांगुर गैप वाला जो ऑपरेशन किया है जी, मेरे ख्याल से उस ऑपरेशन की वजह से चीन पीछे हटने के लिए तैयार हुआ है। बहुत सही बात की आपने। शाहनवाज मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे भी एक जल्दी से मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। शाहनवाज, सेना का पराक्रम था जो इतना लंबा ये पूरा स्कफल चला, इसमें सेना डटी रही, और ये जो इतना लंबा पीरियड सेना ने वहां पर खड़े रह के दिखाया, अगली बार चीन इस तरह की गुस्ताखी करने से पहले 10 बार सोचेगा। बिल्कुल नावेद, और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार सेना डटी हुई थी, और जो इसमें पूरा टर्निंग पॉइंट था नावेद, वो ब्लैक टॉप पर जब जिस तरह से सेना चढ़ गई थी और वहां जाकर हमारे सैनिक जो जाकर बैठ गए थे, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो था चीन के लिए लग गया था। उसके बाद मिरर डिप्लॉयमेंट देखकर कहीं ना कहीं चीन जो है वो सख्ते में पड़ गया था, और चीन को ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय सेना जो है वो सर्दियों तक यहाँ पर टिक ही ना पाए। लेकिन जिस तरीके से नावेद तैयारियां की गई थी, जिस तरीके से भारतीय सेना को वहां पर अलग अलग इक्विपमेंट्स के साथ साथ तो भारी आर्म्स और एम्युनिशन दिया गया था, उससे चीन सेना को साफ पता यहां पर लग गया था कि अब सोच ही नहीं पाया कि क्या पीछे होगा। हटने वाली नहीं चीन है। ने सोचा ही नहीं था कि भारत इस तरीके से स्टैंड ले लेगा और चीन को हर पल मुंह की खानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।